हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का वीडियो छोटा सा वीडियो होने वाला है। तो मैं बताने कुछ ऑप्टिमम रिसोर्सेस जिससे तुम बोर्ड में 100 इंश्योर कर सकते हो, नहीं तो 90-95 आराम से अश्योर कर सकते हो। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनका या तो डमी स्कूल रहा है या फिर वो नॉर्मल स्कूल से गए बट साल भर उनकी अटेंडेंस जरा कम थी। तो उनको रिसोर्सेज नहीं पता है बोर्ड्स के, और अब उनको लास्ट के 10-15 दिन ही देने हैं क्योंकि आगे जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट है और जेई एडवांस्ड है। तो तुम्हें टारगेटेड रिसोर्स चाहिए होते हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा वीडियो है, स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहली चीज, अभी अपने रिसोर्सेज के साथ बिल्कुल प्रिसाइज और कंसाइज हो जाओ। तुम्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मेनली फोकस करना है, ये तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है। ये 10-15 दिन का टाइम तुम बोर्ड्स के लिए निकाल रहे हो, इसमें आराम से तुम 90-95% मार सकते हो, इफ नॉट 75। अगर तुम्हारा सिर्फ बेसलाइन 75 है तो भी वो इतना मुश्किल नहीं होता है, बहुत ईजी है। तो बस हाँ, यू कांट गो ऑन सर्चिंग फॉर रिसोर्सेज ओनली। तो रिसोर्सेज कुछ जो भी रखना आपने, जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ वो सुन लेना, नहीं तो अगर तुम्हारे कुछ है तो जो भी है उनको स्पेसिफाइड रखना, दर दर भटकने में अपना समय मत खराब करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मैथ्स के साथ। देखो, मैथ्स में सबसे पहले तो एनसीईआरटी पूरी कर लो। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है एनसीईआरटी में हर चैप्टर के लिए। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में लिखा होता है कि उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा, बट मेजोरिटी सवाल और जो अच्छे सवाल फंसते हैं पेपर में वो मिसलेनियस एक्सरसाइज से ही फंसते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह जो ऐसे चैप्टर्स हैं, इनके लिए तुम अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज करके चले जाओ जरूर। तो तुम्हें बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक ऐसी बुकलेट खरीद लो यार जिसमें 20-30 ना या तो पिछले सालों के पेपर्स हो या किसी और बोर्ड के सेम सिलेबस के पेपर्स हो। और नहीं तो क्या होता है, बहुत सारी बुकलेट्स आती है जिनमें सैम्पल पेपर होता है नए पैटर्न पे बेस्ड। वो पैटर्न कहाँ से उठाते हैं ये लोग? सीबीएसई के सैम्पल पेपर से उठाते हो। तो ऐसी कोई भी बुकलेट तुम खरीद सकते हो, नहीं तो पुराने पेपर्स किसी भी साइट से नेट की डाउनलोड कर लो और ये पेपर्स बना लो। बोर्ड का पेपर जेई मेंस जैसा मुश्किल नहीं होता। बोर्ड का पेपर बस तुम्हारा ये चेक करता है कि तुम्हें लिखना आता है कि नहीं आंसर। तो तुम क्या करोगे, 20-30 पेपर अपने लिख लोगे ना एक बार, और उसको देख लोगे कि अच्छा, सॉल्यूशन वाली किताब लेना। सॉल्यूशन वाली किताब से तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा इसमें क्या क्या लिखना था, क्योंकि बोर्ड इज मोर अबाउट राइटिंग देन अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें लिखना आना चाहिए, पेश करना आना चाहिए अपना आंसर, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। स्टेप वाइज मार्किंग होती है भाई। तो अपना आंसर लिखना सीख लोगे। 20-30 पेपर सैम्पल पेपर, अरे 3 घंटे का पेपर होता है यार, वो भी 1.25-2 घंटे में हो जाता है। तो 20-30 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तुम ज्यादा तो 15 कर लेना, बट इतने करके जाना सैम्पल पेपर्स, ठीक है। पीवाईक्यूज बोर्ड में भी इतने जरूरी होते हैं जितने जेई मेंस में होते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर जितने प्रैक्टिस कर सको उतने प्रैक्टिस करना। अगली बात, सीबीएसई 2 सैंपल पेपर रिलीज करता है, मेरे टाइम पे तो 2 ही करता था। एक होता है जो नॉर्मल सैंपल पेपर होता है जिसके पैटर्न पे तुम्हें ये सारे दूसरे पेपर्स मिल जाएंगे, और एक होता है जो पता नहीं यार वो क्या कौन से उसमें रिलीज करते हैं उसको, बट 2 पेपर आते हैं। और दूसरा जो पेपर होता है ना, एग्जैक्टली इस बार करेगा तो हम लोग अपने उस पर कम्युनिटी पोस्ट डाल देंगे। ये जो दूसरा पेपर होता है ये होता है अथाह डिफिकल्ट, और इसमें होते हैं अच्छे सवाल मिसलेनियस लेवल के, मिसलेनियस एक्सरसाइज के लेवल के। तो ये दोनों पेपर जरूर कर लेना। सीबीएसई सैंपल पेपर इज अ मस्ट। यही 2 बातें मैं तुम्हें आगे जाके हर सब्जेक्ट के लिए बताऊंगा फिर से। सीबीएसई सैंपल पेपर जरूर करके जाना, ठीक है। और अगर तुम्हारे ये सारे रिसोर्सेज पूरे हो जाए, सब सॉल्व कर लो, मॉक पेपर्स वगैरह, देन यू कैन गो फॉर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर में थोड़े से हाई सवाल होते हैं, वो जेई मेंस के लेवल को टच कर रहे होते हैं। तो अगर तुम्हारे पिछली चारों चीजें जो है वो हो जाए, देन यू कैन गो फॉर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। फिजिक्स की बात करते हैं। एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट। थ्योरी क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं फिजिक्स में। और अब इसका कॉन्ट्रडिक्ट कि थोड़ा सा स्पेसिफिक सेगमेंट्स जो है फिजिक्स में, जैसे सेमीकंडक्टर्स चैप्टर है, ग्रेविटेशन तो तुम लोगों का नहीं है 12th में। कौन सा थ्योरी चैप्टर है यार, ईएमआई जो चैप्टर है, एसी जो चैप्टर है, उसमें से थ्योरी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ के जाना। पूरी एनसीईआरटी नहीं पूछी जाती है तो पूरी चाटने की कोई जरूरत नहीं है। सेमीकंडक्टर्स वगैरह को ग्रेट अटेंशन के साथ पढ़ना। रीजनिंग के सवाल पूछ लेता है जेई में कह रहा हूँ, रीजनिंग के सवाल पूछ लेता है सीबीएसई बोर्ड। तो उन पे थोड़ा खासा ध्यान देना। यू लाइक और एग्जाम आइडिया, ये बहुत प्रोमिनेंट नाम होते हैं। ऐसी कोई भी किताब खरीद लो जिसपे सैम्पल पेपर पे बेस्ड जो नया पैटर्न है उस पे बेस्ड और मॉडल क्वेश्चन पेपर होते हैं, उन क्वेश्चन पेपर को लगाते चले जाओ तो तुम्हारा फिजिक्स आराम से सॉर्टेड हो जाएगा। बहुत मुश्किल सवाल बोर्ड नहीं पूछता है। पिछले साल फिजिक्स का पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा था तो उस हिसाब से तुमको देखना पड़ेगा, बहुत मुश्किल फिर भी नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आर आस्क्ड इन फिजिक्स, बायो सवार्ट लॉ, मूविंग कॉइल, गैल्वानोमीटर, जनरेटर। तो इनका ना एक अपना फॉर्मेट बना लो कि अच्छा इसको लिखने का ये तरीका है। जनरेटर का पहले डायग्राम आएगा, फिर उस जनरेटर में क्या क्या मटीरियल अपरेटस लगता है वो आएगा, लेबलिंग आएगी, हर मटेरियल का क्या क्या का काम है वो आएगा, फिर जनरेटर की एक मैथमेटिकल वो आ जाएगी इक्वेशन, बीना साइन ओमेगा टी होती है शायद, जितना मुझे याद है, ठीक है। सैम्पल पेपर इज अ मस्ट। फिर से तुम्हें बात बता रहा हूँ, सैम्पल पेपर जरूर करके जाना सीबीएसई का, और उस पैटर्न पे आए हुए जितने मॉडल क्वेश्चन पेपर बना के जा सको उतना तुम्हारे लिए बेहतर है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करते हैं फिर। एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री।
ऑर्गेनिक में जो कन्वर्जन दिए हैं यार, एनसीईआरटी की हर चैप्टर की बैक एक्सरसाइज में ऑर्गेनिक के लिए कन्वर्जन दिए होते हैं। तो ये कन्वर्जन प्रैक्टिस करके चले जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत सही रहेगा। फिजिकल की न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी से सीधे उठा के पूछते हैं बोर्ड्स में, नेट एलोन जेई मेंस में भी पूछ लेते हैं भाई। फिर सीबीएसई बोर्ड सीधा सीधा, कई बार लैंग्वेज भी चेंज नहीं करेगा, तो वो जरूर करके चले जाना। और इनऑर्गेनिक तो बहुत ज्यादा आती नहीं है बोर्ड में, क्योंकि क्या है वो चैप्टर पी ब्लॉक वगैरह कटा हुआ है सिलेबस से। बट इनऑर्गेनिक के जो भी तुम्हारे चैप्टर्स आ रहे हैं उनकी रीडिंग लगा के चले जाओगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले जाओगे, तो मेरे हिसाब से तुम्हारा काम बन जाना चाहिए। सैम्पल पेपर अपलोडेड बाय सीबीएसई मस्ट, ये बार बार हर सब्जेक्ट के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें उससे एक पैटर्न पता चलता है पेपर का। उससे तुम्हें टाइम मैनेजमेंट पता चलता है कि अच्छा सेक्शन ए में इतना टाइम देना है, सेक्शन बी में इतना, सी में इतना, डी में इतना। मैथ्स के पेपर के लिए खासा, ये दोबारा बात बता रहा हूँ, टाइम मैनेज करके चलना। मेरा पेपर है तिजिल का पेपर, हम लोगों के पेपर जल्दी हो जाते थे, बट हमने अपने बहुत सारे दोस्त ऐसे देखे हैं जो पेपर पूरा भी नहीं कर पाते थे 3 घंटे में। तो अपना टाइम मैनेजमेंट लेके चलना। जब तुम इतने सारे प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो ये समझ के चल लेना यार कि अच्छा सेक्शन ए के 6 सवाल या 8 सवाल जो भी आ रहे हैं वो इतने टाइम में पूरे हो जाने चाहिए, सेक्शन बी में 2 2 मार्कर्स इतने टाइम में, सेक्शन सी में 3 मार्कर्स इतने टाइम में, और सेक्शन 4 में जो 5 मार्कर्स है, 4 मार्कर्स है, वो इस टाइम में मेरे पूरे हो जाने चाहिए। तो इसको पहले से डिफाइन करके चलना। ठीक है, लास्ट इंग्लिश पे बात कर लेते हैं। ये जो डमी वाले बच्चे हैं खासकर उनके लिए ये काफी फंसती है। तो जनरली इसके लिए एनसीईआरटी से बाहर किसी रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर तुम इंग्लिश के लिए बहुत हैवी गाइड वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हो, हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करता। अगर तुम्हें ढंग से लिटरेचर समझ आता है तो ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है। पीवाईक्यूज लगा लो, गाइड से बेहतर है कि पीवाईक्यूज लगा लो। और पीवाईक्यू ऐसे नहीं लगाने होते, इसमें जेई मेंस जैसा नहीं आता है। पीवाईक्यू में क्या करो, कोई पिछला पेपर निकालो सॉल्यूशंस के साथ, नहीं तो कोई फिर किताब खरीद लो, किताब में जो भी एग्जाम आइडिया यूलाइक टाइप की, उसमें सॉल्यूशन के साथ निकालो कि अच्छा अगर ये सवाल पूछा है कि जैसे हमारे सिलेबस में बायोडाटा होता था कि रेज्यूमे लिखना और लेटर लिखना है, तो सॉल्यूशन निकालो कि अच्छा अगर ये टॉपिक का लेटर है तो इसमें किन किन पॉइंटर्स की खोज सीबीएसई कर रहा था। जिससे मैं स्टेप 2 सेकंड पॉइंटर को जोड़ता हूँ, ये सीबीएसई के पेपर में स्टेप वाइज मार्किंग होती है इंग्लिश में, इसका फायदा उठाना। हर स्टेप पे अगर तुम कहीं गलती करोगे ना लास्ट स्टेप में, तो तुम्हारे 5 नंबर पूरे नहीं कटते इंग्लिश में, तुम्हें 3 4 नंबर ऊपर मिल रहे होते हैं। तो नोटिस आता है शायद, एक रेज्यूमे आता है, तो इन सब के ना स्टेप वाइज देख लो फॉर्मेट, कि अच्छा मुझसे ये उम्मीद करिए फॉर्मेट का इतना आधा एक नंबर है, अगर ये टॉपिक है तो ये लाइन लिखने का मुझे इतना नंबर मिल रहा है, इस टॉपिक पे ये लाइन लिखने का इतना नंबर मिल रहा है। उससे तुम्हें एक आइडिया लग जाता है एग्जाम डे पे तुम इंग्लिश को मैथमेटिकली लिख रहे होते हो कुल मिला के, कि अच्छा इससे रिलेटेड ये, यहाँ मैंने 1 मार्क स्कोर कर लिया, यहाँ 1 मार्क स्कोर कर लिया, ऐसे पूरा तुम्हारा राइटिंग तैयार हो जाता है। और ये मिथ जो कई बच्चों को होता है कि इंग्लिश में बिल्कुल नंबर नहीं आते बोर्ड्स में, ये गलत है। बोर्ड्स में इंग्लिश में ठीक ठीक नंबर मिल जाते हैं। वो हमारे स्कूल टीचर्स होते हैं जो हमें थोड़ा सा प्रेप करने के लिए नंबर कम देते हैं, बट बोर्ड्स में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आती है। सीबीएसई सैम्पल पेपर कर लेना। सीबीएसई सैम्पल पेपर में साथ में सॉल्यूशंस दिए होते हैं, तो सॉल्यूशन में फिर से कहूंगा ये देख लेना किस पॉइंटर को लिखने पे सीबीएसई कैसे कैसे मार्क्स देता है। सैम्पल पेपर में लिखा होता है बाकायदा कि अच्छा ये क्वेश्चन है, जैसे वो टाइगर किंग्स चैप्टर है शायद तुम्हारा, तो उसमें ये क्वेश्चन है कि वो जो भी है वाला वाला क्वेश्चन, तो उसमें ये क्वेश्चन है, तो उसमें ये पॉइंटर लिखने का आधा दिया है, फिर ये मेजर पॉइंटर का आधा दिया है। तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कैसे सीबीएसई तुम्हारे लिटरेचर में पॉइंटर्स ढूंढता है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना थोड़ा सा। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिन लोगों का अपने टीचर से ढंग से कांटेक्ट है, अपने टीचर से थोड़ी हेल्प लेना। हेल्प ऐसे लेना कि जो राइटिंग वाले सेगमेंट्स होते हैं, जैसे नोटिस लिखना है, रेज्यूमे लिखना है, और रेज्यूमे का लेटर लिखना है, प्रैक्टिस करो एक लेटर और उसकी फोटो खींच के अपने टीचर को भेजो। उनसे बहुत रिस्पेक्टफुली उनको पूछो कि मैम एक बार आप इसको रिव्यू कर लीजिए, या सर एक बार आप इसको रिव्यू कर लीजिए और बता दीजिए कि इसमें क्या बेटर हो सकता है। ये मेरे टाइम पे मुझे बहुत काम किया था, और मेरे शायद राइटिंग में सब में फुल ऑन फुल मार्क्स थे, तो मुझे इसी कारण, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे बता दिया था अच्छा तुम यहाँ यहाँ गलती करो, इसको बेटर कर सकते हो। तो बस यार छोटा सा वीडियो था, तुम्हें थोड़े से डिफाइन करके देने थे सारे रिसोर्सेज। आशा करता हूँ तुम्हारे काम आएंगे भाई। बाकी बोर्ड्स में जल्दी जल्दी बोर्ड खत्म करो, फिर जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट के काम पे लगना है। आशा करता हूँ तुम लोग हसल करते जा रहे होगे और तैयारी सबकी बहुत बढ़िया चल रही होगी। कोई दिक्कत वगैरह हो तो कमेंट्स में ड्रॉप कर देना, बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।